हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 घातांक और घात प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर तथा 5 कागज़ की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। तो एक ढेर है, उस ढेर में 5 किताबें हैं और 5 कागज़ की शीटें हैं। एक किताब की मोटाई 20 मिलीमीटर है और एक कागज़ की शीट की मोटाई दी गई है 0.016 मिलीमीटर। तो इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करनी है, कितनी है। तो देखिए ढेर की कुल मोटाई कैसे पता चलेगी। देखिए ढेर में 5 किताबें हैं और 5 कागज़ की शीटें, ठीक है। अगर हम 5 किताबों की मोटाई और 5 कागज़ की शीटों की मोटाई को प्लस कर दें तो ढेर की कुल मोटाई पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम 5 किताबों की मोटाई पता करेंगे और 5 कागज़ की शीटों की मोटाई पता करेंगे। तो पहले 5 किताबों की मोटाई पता करेंगे। तो देखिए एक किताब की मोटाई हमें क्या दी गई है, 20 मिलीमीटर। एक किताब की मोटाई बराबर 20 मिलीमीटर। तो 5 किताबों की मोटाई किसके बराबर होगी। तो देखिए 5 किताबों की मोटाई ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 20 को गुणा कर देंगे 5 से। तो देखिए 20 गुणा 5, 20 को 5 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 100 मिलीमीटर। तो 5 किताबों की मोटाई क्या आई, 100 मिलीमीटर। अब 5 शीटों की मोटाई पता करेंगे कितनी है। तो देखिए एक शीट की मोटाई हमें दी गई है 0.016 मिलीमीटर। तो 5 शीटों की मोटाई कितनी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 0.016 को गुणा कर देंगे हम 5 से, 0.016 गुणा 5। अब इसे से गुणा करना है। तो देखिए थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो देखिए ये 16 है और ये 5, 16 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 पंजे 80 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव। तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा। पर यहाँ तो सिर्फ देखिए 2 ही अंक है। 3 अंक बनाने के लिए 8 से पहले एक जीरो लिख लेंगे। तो देखिए 3 अंक बन गए, 1 2 3, 3 अंक बन गए। 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो क्या आया, 0.080। अब देखिए दशमलव के बाद जो लास्ट में 0 होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप चाहे तो इसे लिखें या ना लिखें, तो मैं इसे हटा देती। तो क्या आया, 0.08 मिलीमीटर। तो 5 शीटों की मोटाई क्या आई, 0.08 मिलीमीटर। तो देखिए हमें ढेर की कुल मोटाई पता करनी है। तो इस ढेर की कुल मोटाई क्या आएगी, 5 किताबों की मोटाई और 5 शीटों की मोटाई को प्लस कर देंगे तो ढेर की कुल मोटाई आ जाएगी। तो देखिए 5 किताबों की मोटाई कितनी आई है, 100 मिलीमीटर, प्लस 5 शीटों की मोटाई कितनी आई है, 0.08 मिलीमीटर। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो देखिए इन दोनों को प्लस करना है। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो है 2 अंक है और यहाँ दशमलव नहीं है, तो हम 100 के बाद जो है दशमलव लगा के 2 जीरो लिख लेंगे। दशमलव के बाद हम जितने मर्जी जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 100.00। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, ठीक है। दशमलव से पहले क्या है, 0। तो दशमलव से पहले 0 और दशमलव के बाद 08। तो दशमलव के बाद 08, दोनों को प्लस कर लीजिए, क्या आएगा, 8 0, फिर दशमलव 001। तो क्या आया, 100.08। तो 100.08 मिलीमीटर। तो ढेर की कुल मोटाई क्या आई, 100.08 मिलीमीटर। अब देखिए ढेर की जो कुल मोटाई आई है इसे हम मानक रूप में लिखेंगे। देखिए मानक रूप में हम किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 100.08 मिलीमीटर। तो देखिए 100 है, 100 1 और 10 के बीच की संख्या नहीं है। तो देखिए 1 और 10 के बीच की संख्या कब बनेगा ये, अगर मैं पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा दूँ। तो देखिए ये मैंने लिखा 100, तो पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आया, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया, तो क्या बन गया, 1.0008। तो देखिए ये 1 और 10 के बीच में आ रहा है। अब 1.0008 है तो 1 ना, तो 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में आ गया ये। अब देखिए मैंने यहाँ कितने अंकों के बाद दशमलव लगाया, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया तो 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंकों के बाद दशमलव लगाती तो 1000 से गुणा करती। तो 100 से गुणा करेंगे और साथ में क्या है, मिलीमीटर। फिर देखिए 1.008 ये ऐसे ही लिखा गुणा 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ,
10 की घात 2 ये लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 10 की घात 2 का मतलब है कि 10 को 2 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 क्या आएगा 100 ये आएगा। तो 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 की घात 2, साथ में क्या है मिलीमीटर। तो देखिए ये मानक रूप है। अब देखिए मानक रूप में हम क्या करते हैं, किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखते हैं। तो देखिए मान ये 1.0008 जो है 1 और 10 के बीच की संख्या है, और इसे 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 10 की घात 2 है और ये गुणनफल के रूप में यानी गुणा में है, तो ये मानक रूप हो गया। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।